मैं डॉक्टर आर डी दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा एम.कॉम तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग पर अपना चतुर्थ व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में हम संयुक्त उत्पाद जॉइंट प्रोडक्ट्स एवं उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट्स से संबंधित कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को हल करते हुए इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम एक प्रश्न लेकर चलते हैं। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स X and Y at the point of separation from the main product. बाय प्रोडक्ट X and बाय प्रोडक्ट Y, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देख लें। सेलिंग प्राइस पर यूनिट X का है ₹12 एंड Y में है ₹24। कास्ट पर यूनिट आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, पृथक्करण के पश्चात यहाँ पर ₹3 X का है ₹3 और ₹5 Y में। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड X में 500 यूनिट्स एंड Y में 200 यूनिट्स। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 25% ऑफ टोटल वर्क कॉस्ट आइदर आर इंक्लूडिंग बोथ प्री सेपरेशन एंड पोस्ट सेपरेशन वर्क कॉस्ट, अर्थात पृथक्करण के पहले पृथक्करण के पश्चात जो वर्क कॉस्ट है, टोटल वर्क कॉस्ट का 25% सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। सेलिंग प्राइस आर अराइव्ड एट बाय एडिंग 20% ऑफ टोटल कास्ट। टोटल कास्ट का 20% जोड़ा गया है सेलिंग प्राइस तय करने के लिए। आइदर आर द सम ऑफ वर्क कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम हम ले लें, 2 प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट X एंड बाय प्रोडक्ट Y। सेल वैल्यू 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है X का और सेलिंग प्राइस है ₹12 पर यूनिट। तो 500 × 12 इज इक्वल टू 6000। Y में है 200 यूनिट प्रोडक्शन है और ₹24 पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, इस तरह 4800। प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें कॉस्ट तो पता नहीं, हमें सेलिंग प्राइस पता है। तो पहले क्या करना होगा, इस प्रॉफिट परसेंट को जो कॉस्ट पर है उसको सेल्स वैल्यू पर हमें कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि कॉस्ट हम मान लें 100, यहाँ पर इस ढंग से इसको तैयार कर लें, जैसे कॉस्ट 100 होगी तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%, अर्थात प्रॉफिट ₹20। सेल्स कितना हो जाएगा 120। अब सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर करें, सेल्स 120 तो प्रॉफिट है 20, तो रेशियो क्या हुआ 20/120, प्रॉफिट आबिल सेल्स मतलब 1/6। तो इस तरह प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ 1/6 ऑन सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू कितनी है, यहाँ पर फिर से देख लें। सेल्स वैल्यू है 6000 X में, इसका 1/6 हो जाएगा 1000 और Y में है 4800, इसका 1/6 हो जाएगा 800। सब्ट्रैक्ट कर दें प्रॉफिट को तो टोटल कास्ट निकल आए। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस 25% ऑफ वर्क कास्ट, ये तो टोटल कास्ट है, हमें वर्क कास्ट का 25% लेना है, तो टोटल कास्ट पर इस परसेंट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरह अभी जैसे हमने कन्वर्ट किया, हम यहाँ पर मान लें कि वर्क कास्ट 100 है, 25% सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो 25 सेलिंग एक्सपेंसेस, इस तरह से टोटल कास्ट कितना होगा 125। अब सेलिंग एक्सपेंसेस एंड टोटल कास्ट को कंपेयर करें तो 25/125 इज इक्वल टू 1/5। तो सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर वर्क कास्ट टोटल कास्ट का 1/5 होगा। तो 1/5 इसका 1000 और इसका 800, ये भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो वर्क कास्ट निकल आए X
एंड वाई का। इसके बाद सब्सिक्वेंट कास्ट है, ये कितना है 500 यूनिट्स है। सब्सिक्वेंट कास्ट एक्स में क्वेश्चन में दिया हुआ था ₹3 पर यूनिट, तो 500 into 3 इज इक्वल टू 1500, और बी में है ₹5 पर यूनिट, तो 200 यूनिट इंटू यूनिट्स इन 5 1000। इस तरह से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन एक्स का हो जाएगा ₹2500 एंड वाई ₹2200। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल P also produce a byproduct Q which is further processed into finished product. The joint cost of manufacture is given below. फैक्ट्री क्या तैयार कर रही? P प्रोडक्ट और उसके साथ में Q बाई प्रोडक्ट तैयार होता है। ज्वाइंट कास्ट है मटेरियल 5000, लेबर 3000 एंड ओवरहेड 2000, टोटल 10,000. Such subsequent costs are given below. Subsequent cost P में अर्थात पृथक्करण बिंदु के पश्चात मटेरियल 3000, लेबर 1400 एंड ओवरहेड 600, टोटल 5000. इसी तरह Q में सब्सिक्वेंट कास्ट है मटेरियल 1500, लेबर 1000 एंड ओवरहेड 500, टोटल 3000. सेलिंग प्राइस P ₹16,000 and Q is ₹8,000. Estimated profit on selling price are 25% for P and 20% for Q. Assume that selling and distribution expenses are in proportion of sales price. Selling and distribution expenses क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कहीं पर, लेकिन जब हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं डिफरेंस आता है जो क्वेश्चन में ज्वाइंट कास्ट दिया हुआ है और आपने जो निकाला है, दोनों में यदि डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मानते हैं और उसी के बारे में कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सेल्स प्राइस के रेशियो में प्रोपोर्शन में होगा. सो हाउ यू अपॉर्शन ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ P एंड Q. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ये सीट हम तैयार कर लें किस तरह से अपॉर्शनमेंट करना है. सेलिंग प्राइस हमको प्रश्न में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस P का है 16,000, Q का है 8,000, टोटल 24,000. एस्टिमेटेड प्रॉफिट प्रश्न में दिया हुआ था 25% P में है सेल्स का और 20% Q में है सेल्स का. तो 16,000 का 25% 4,000, 8,000 का 20% 1,600. ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस तरह से 12,000 P की यहाँ पर लागत निकाल आई और 6,400 Q की लागत निकाल आई. इसी तरह टोटल कास्ट निकल आई 18,400. सब्सिक्वेंट कास्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है P में है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मिलाकर 5,000, वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें, और Q में है 3,000, वो भी हम सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल 8,000 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें. तो अब लागत इनकी बचती है P 7,000 एंड Q 3,400, टोटल 10,400. ये ज्वाइंट कास्ट है 10,400. लेकिन प्रश्न में जो हमको ज्वाइंट कास्ट दिया हुआ था वो कितना है 5,000 लेबर मटेरियल लेबर 3,000 एंड ओवरहेड 2,000, टोटल 10,000. यहाँ पर कितना आया 10,400. तो ये जो 400 का डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. और चूंकि प्रश्न में कहा गया था कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन प्रपोर्शन ऑफ सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस के रेशियो में इसको विभाजित करना होगा 400 को. सेलिंग प्राइस कितना कितना है, सेल्स प्राइस P 16,000 एंड Q 8,000, मतलब 2:1, 2:1. तो 400 को 2:1 में बांट दें तो 267 रुपये
और 133 रुपये। इस तरह टोटल ये 400 पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो जॉइंट कास्ट आया था उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट कर दें। इस तरह से शेयर इन जॉइंट कास्ट ये निकल आएगा दोनों प्रोडक्ट का। मेन प्रोडक्ट में यहाँ पर 6,733 एंड बाई प्रोडक्ट क्यू में 3,267 और टोटल 10,000। यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। लेट अस एज्यूम दैट द डिफरेंस इज ड्यू टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड इट इज टू बी apportioned in the ratio of sales। प्रश्न में हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने के बजाय स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम तैयार कर लें तो पी और क्यू दोनों का पैरेलल हम तैयार कर लें। मटेरियल पी में एक तो जो जॉइंट कॉस्ट है वो पी मेन प्रोडक्ट है तो वहाँ चार्ज होगा, और पी का अपना सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है तो मटेरियल इसी तरह 5,000 जॉइंट में था, सब्सिक्वेंट पी का 3,000, टोटल 8,000। इसी तरह लेबर 3,000 एंड 1,400 तो 4,400, ओवरहेड्स 2,600, टोटल 2,600। टोटल कितना हुआ 15,000। इसी तरह क्यू में शेयर इन जॉइंट कॉस्ट कितना आया है, क्यू का हिस्सा 3,267 ये हमने लिया। मटेरियल सब्सिक्वेंट क्यू में 1,500, लेबर 1,000 एंड ओवरहेड्स 500। यहाँ पी की कुल लागत में 15,000 में शेयर इन जॉइंट कॉस्ट किसका, बाई प्रोडक्ट क्यू का, तो बाई प्रोडक्ट क्यू का जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा इस 15,000 में क्यू का भी हिस्सा है 3,267। ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर ये पी का निकल आएगा, और इधर का टोटल कर लें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये क्यू का निकल आएगा। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ए सर्टेन प्रोडक्ट ए इल्ड बाय प्रोडक्ट्स बी एंड सी। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर मटेरियल्स 8,500, labor 9,000 and overhead 7,500। ए मेन प्रोडक्ट है और उसके साथ में 2 बी एंड सी बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ये जॉइंट एक्सपेंसेस हमें प्रश्न में दिया हुआ है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस ए बी सी में मटेरियल स्टोर्स क्रमशः 2,500 ए में, बी में 1,200 एंड सी में 1,400। लेबर इसी तरह 1,900, 1,600, 2,000 एंड ओवरहेड 1,500, 900 एंड 1,050। टोटल ए में सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस 5,900, बी में 3,700 एंड सी में 4,450। सेलिंग प्राइस आर ए 30,000, बी 20,000 एंड सी 15,000। Estimated profit are A 40%, B 30% and C 25%. So how you would apportion the joint expenses of manufacture? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस ये हम तैयार कर लें। तो पहले अपॉर्शनमेंट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी पिछले प्रश्न में आपने तैयार किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट हम तैयार कर लें। सेलिंग प्राइस ए मेन प्रोडक्ट 30,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी में 20,000 है, सी में 15,000, टोटल 65,000। प्रॉफिट हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ए में प्रॉफिट है 40% सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का 40%, 30,000 का 40% 12,000। इसी तरह 20,000 का 30% बी में 6,000 एंड 15,000 का 25% 3,750। इस तरह से प्रॉफिट की राशि टोटल कितनी हो गई, इन तीनों को जोड़ें 21,750। प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इनका कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम इनके सब्सिक्वेंट कॉस्ट को इनमें से घटा दें। सब्सिक्वेंट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए में 5,900,
बी में है 3,700 एंड सी में 4,450, टोटल 14,050। इस तरह से नेट वैल्यूज की राशि कितनी हुई? 12,100 ए में, 10,300 बी में एंड 6,800 सी में, टोटल 29,200। जबकि ये वास्तव में क्या है? ये ज्वाइंट कास्ट में हिस्सा है, सॉरी ये टोटल ज्वाइंट कास्ट है 29,200। लेकिन हमें प्रश्न में जो ज्वाइंट कास्ट दिया हुआ है, यदि हम उसको देखें तो मटेरियल 8,500, लेबर 9,000 एंड ओवरहेड 7,500, टोटल 25,000। इस तरह डिफरेंस जो है वो अनअकाउंटेड है, कितना? 4,200। ये जो डिफरेंस आया 4,200, यदि हमारी प्रक्रिया में कहीं पर कोई गलती नहीं है और डिफरेंस आ रहा है तो हम डिफरेंस को क्या मानते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मानते हैं। पिछले प्रश्न में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में बांटने की बात कही गई थी, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसा कहा ना गया हो और डिफरेंस आ रहा हो जिसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ट्रीट कर रहे हैं, तो उसे हम नेट वैल्यूज़ के रेशियो में अपॉर्शन करते हैं। नेट वैल्यूज़ का रेशियो अभी आपने क्या निकाला? 121:103:68। इस रेशियो के आधार पर जो 4,200 का डिफरेंस अमाउंट है, हम उसको यहाँ तीनों प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेट वैल्यूज़ अभी इसके पहले स्टेटमेंट में हमने निकाला, ये राशि है 29,200 टोटल, और 4,200 को इस रेशियो में हम बांटें तो ये कितना आ जाता है? 1,740, 1,482 एंड 978 टोटल। सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये शेयर इन ज्वाइंट कास्ट हो जाएगा। अब तीनों प्रोडक्ट का अकाउंट तैयार कर लें। ए मेन प्रोडक्ट है तो मेन प्रोडक्ट अकाउंट। मेन प्रोडक्ट में जब हम सामग्री, श्रम और उपरिव्यय को दर्शाते हैं तो जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस है उसकी पूरी राशि लिखते हैं और प्लस ए का सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, इसको भी यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो मटेरियल 8,500 प्लस 2,500 इज इक्वल टू 11,000। इसी तरह लेबर 9,000, 1,900, 10,900, ओवरहेड 7,500 और सब्सिक्वेंट ए का 1,500, टोटल 9,000। सेलिंग एक्सपेंसेस में इसका शेयर कितना रहा? 1,740, वो भी हम विकलित कर दें। इधर क्रेडिट साइड में लिखें बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट टू बी बाई प्रोडक्ट। बी बाई प्रोडक्ट का हिस्सा कितना है? 8,818, हम क्रेडिट कर दें, और सी बाई प्रोडक्ट का हिस्सा 5,822, इसे हम क्रेडिट कर दें। यहाँ पर प्रॉफिट हमें पहले से पता है, टू प्रॉफिट ऑन ए प्रोडक्ट 12,000, चाहे हम इसकी प्रविष्टि पहले कर लें तो इधर डिफरेंस सेल्स के बराबर होगा, या सेल्स की प्रविष्टि पहले कर लें तो डिफरेंस प्रॉफिट के बराबर होगा। इस तरह ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट, इसका टोटल 44,640 ये तैयार हो जाता। बी बाई प्रोडक्ट अकाउंट तैयार कर लें तो यहाँ ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट से कितना शेयर आया इसका? बी बाई प्रोडक्ट का 8,818, तो पहले हम उसकी प्रविष्टि कर लें टू ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट 8,818। अब सब्सिक्वेंट मटेरियल जो बी बाई प्रोडक्ट का है, तो टू मटेरियल्स 1,200 क्वेश्चन में दिया हुआ, टू लेबर, टू ओवरहेड, और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो भी आपने नेट वैल्यूज़ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें बी का हिस्सा आया था 1,482। सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, तो डिफरेंस इधर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, या प्रॉफिट आपने निकाला उसको रखें तो इन सब का टोटल 20,000 ये ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। इसी तरह सी बाई प्रोडक्ट अकाउंट तैयार कर लें तो सी बाई प्रोडक्ट अकाउंट में टू ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट शेयर इन ज्वाइंट कास्ट 5,822, और सी बाई प्रोडक्ट का अपना सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस है मटेरियल्स 1,400, लेबर 2,000, ओवरहेड्स 1,050,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का हिस्सा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था नेट वैल्यूज के रेशियो में 978। सेल्स प्रश्न में दिया हुआ है 15,000, इसको हम पहले चार्ज करें तो डिफरेंस इन द प्रॉफिट, ये भी प्रश्न में हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, उससे टैली करें। इस तरह से सी बाय प्रोडक्ट का अकाउंट भी आपका तैयार हो जाता है। टोटल 15,000। उम्मीद है इस व्याख्यान से आपको शेयर इन जॉइंट कास्ट एंड शेयर इन बाय प्रोडक्ट, जॉइंट कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, बाय प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न उत्पादों के बीच किस तरह किया जाता है, यह काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।